नमो नमः। आज दिनांक 30 दिसंबर 2023 पौष मास की तृतीया 2080। छठवें अध्याय का विवेचन का अंतिम श्लोक हम देख रहे थे, उसका कुछ भाग रह गया है। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहाँ पर कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्मयोग की साधना कैसी चलती है इसका विवेचन करके छठे अध्याय के आरंभ में कर्मयोग की विशेष महिमा कही। जो तत्व अर्थात समता का कर्मयोग से प्राप्त होता है, वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है, इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से अर्जुन के पूछे बिना ही कहते हैं कि मैं तो भक्ति योग को श्रेष्ठ मानता हूँ, समय युक्त तमो मतहा। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि यहाँ बताया है। क्या कहते हैं भगवान यहाँ भगवान ने समय युक्त तमो मतहा कहा है और 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में तमे युक्त तमा मताह कहा है। दोनों जगह भगवान ने एक ही शब्द कहे हैं, केवल वचनों में अंतर है। अर्थात यहाँ एक वचन से कहा है और वहाँ अर्थात 12वें अध्याय में बहुवचन से। तो इस श्लोक की विशेष बात, कर्मयोगी ज्ञान योगी आदि सभी युक्त है, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता चेतन तत्व के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि यह जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर यह बंध गया है। जब यह संसार व शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनता में पदार्थों, व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती, तथापि
इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है, यह स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता, पराधीनता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है, तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, परंतु इसी स्थिति में अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। कारण कि प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्त योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहाँ कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ये पद आए हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है। क्या मतलब है इसका? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः, शिक्षाष्टक में यह पद आया है। अपने को तृण से भी नीचा समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, दूसरों का मान करते हुए और स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करे, ऐसा भक्त के बारे में आया है। अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधनावस्था में ही आ जाती हैं और सिद्धावस्था में वे बातें विशेषता से आ जाती है। इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान, अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है। इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा स्थिति होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। तत्सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में यह सूत्र आया है। तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुखी होने में ही
सुख प्राप्त होना या सुखी होना, उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा, इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसी भगवन्निष्ठ भक्त का सार भार, ऐसे भगवन्निष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आती है। तभी तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। उद्धव जी के बारे में कहा गया है, भगवान स्वतः कहते हैं, भागवतम में यह पद आया है। उद्धव जी को भगवान संबोधित करते हुए कहते हैं इनको तो मोक्ष की भी कामना नहीं है, यह भक्ति रस में इतने डूबे हुए हैं, इतने डूब गए हैं कि इनको मोक्ष की चिंता भी नहीं है और कामना भी नहीं है। ऐसा भक्त मेरा परम प्रिय भक्त है, ऐसा 12वें अध्याय में भक्ति योग के माध्यम से भगवान आगे चलकर कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ छठवां अध्याय पूर्ण होता है। आगे हम 7वें अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। इस अध्याय की जो प्रमुख बात है, प्रमुख श्लोक है, वह अर्जुन पूछते हैं भगवान को, क्योंकि यह ध्यान योग से संबंधित है। इसे आत्म संयम योग भी कहा है। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण। हम सब लोग उस अवस्था से प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण प्रतिपल गुजरते ही हैं। हमें से प्रत्येक की यही कठिनाई है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। उसको बांधना, जैसा घोड़ा उद्दाम हो जाता है, ऐसा ही इस मन को रोकना, बांधना, किसी एक स्थान पर लगाना, एक विषय पर उसको लगाना, वश में करना, अपने काबू में करना बहुत कठिन काम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। बहुत बलवान है, जिधर चाहे उधर ही खींच लेता है। मेरे एक मित्र श्री चैतन्य देसाई, अच्छे साधक, कभी वह कहते थे अनिल, मनुष्य का मन ऐसा है कि जो अपने को गधे पर बिठा देता है और फिर दूर खड़ा रहकर हंसता है कि देखो इसको कैसे गधे पर बिठा दिया। और यह बात बिल्कुल सत्य है। कब कहाँ कैसे चला जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो अर्जुन कह रहे हैं चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम। ऐसे मन को तस्याहम निग्रहम मन्ये, ऐसे मन का निग्रह करो, ऐसा आप कह रहे हो। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे वायु को कहीं पर बंधित करना बहुत कठिन है, मुट्ठी में बांधना बहुत कठिन है, ऐसा ही मन को बांधना बहुत कठिन है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अर्जुन की यह स्थिति समझकर भगवान उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। कहते हैं असंशयम महाबाहो। हे महाबाहो, अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत विशेष व्यक्ति था।
अर्जुन 16 कलाओं में निष्णात थे। अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भुगत चुके थे। अर्जुन 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भुगत चुके थे। अर्जुन ने अनेक व्रत, अनेक तपस्याएं अपने गुरु के चरणों में रहकर सिद्ध करी थी। गांडीव अर्जुन ने तपस्या करके प्राप्त किया था। अर्जुन वह महारथी महायोद्धा थे जो कितने भी गंधर्व उनके सामने युद्ध के लिए आए, उन सब को परास्त करके वे गायें छुड़ाकर लाए थे। अर्जुन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में घूमते हुए चक्र के मध्य लगे हुए मत्स्य के आँख के अंदर के काले हिस्से को उसकी प्रतिमा नीचे जल या तेल में देखकर उससे निशाना साधा था। द्रोणाचार्य जी ने जब इन विद्यार्थियों की बाल्यकाल में परीक्षा ली, धनुर्विद्या की ट्रेनिंग होने के बाद, शिक्षा होने के बाद, सबको लाइन में बिठाया और एक एक को बुलाया। युधिष्ठिर को बुलाया, देखो वो पेड़ पर एक पक्षी टंगा हुआ है, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले वो पक्षी दिख रहा है। और बोले वो पेड़ दिख रहा है। बोले बैठ जाओ। फिर दुर्योधन को बुलाया, बोले तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले वो पक्षी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बोले उसके पीछे आकाश और बादल। बोले बैठ जाओ। ऐसा एक एक को। फिर अर्जुन का नंबर आया। जब अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है? बोले पक्षी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? बोले पक्षी की आँख। और क्या दिख रहा है? बोले पक्षी की आँख के अंदर का काला हिस्सा। और क्या दिख रहा है? बोले इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। बोले मारो तीर, साधो निशाना। और अर्जुन का निशाना ठीक उसी स्थान पर जाकर लगा। ऐसे अर्जुन घटित हुए, बहुत संस्कारित व्यक्ति थे। भगवान कृष्ण का साथ कहते हैं, भागवतम में आया है कि अर्जुन भगवान कृष्ण जैसे ही दिखते थे, वैसे ही शरीर यष्टि थी, उसी प्रकार का वर्ण, उन्हीं के जैसी चाल डाल अर्जुन की थी, वैसा ही बोलना अर्जुन का था। इतने दिव्य व्यक्ति थे अर्जुन। वे अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलो दृढ़। तो भगवान उत्तर देते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ऐसे मन को रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, असाध्य काम लगभग है। लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, अभ्यास से यह संभव है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से पुनः पुनः करना, पुनः पुनः अभ्यास, पुनः पुनः उस अभ्यास के द्वारा, और साथ ही अन्य बातों का उपहास, अन्य बातों की उपेक्षा, अन्य बातों से मन हटा लेना और अपना एक ध्येय निश्चित करके उस तरफ चलना, इससे उसको साधना संभव है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जैसे विद्यार्थी होता है परीक्षा के दिनों में क्या करता है? वह टीवी नहीं देखता, वह वीडियो गेम्स नहीं खेलता, वह मित्रों के साथ गपशप नहीं करता, वह कहीं घूमने के लिए नहीं जाता है। उसका पूरा मन, पूरा ध्यान, पूरी मानसिक शक्तियाँ केवल उस विषय पर जिसका अभी पेपर होने वाला है, उस विषय पर केंद्रित हो जाती है। उसे कहा गया है अभ्यास। और बाकी सब बातों से मन हटाना और उसी एक बात पर लगाना, वह है वैराग्य। ऐसा जिसके अंदर पनपा या जिसने उसका सहारा लिया, तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उसको गृह्य हुआ, ग्राह्य हुआ, प्राप्त होगा, ऐसा भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं। बस इस अध्याय का इतना ही सार है प्रमुख, ऐसा अपन ने समझना चाहिए। यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।